राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देव उठनी एकादशी के दिन हम देव कैसे उठाते हैं, देव का जो छापा है हम कैसे बनाते हैं, यानी देव कैसे बनाते हैं, और फिर इस सामान का हम क्या करते हैं, कौन सा गीत गाते हैं। देव उठाने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है और सारा सामान जो हमने देव उठनी एकादशी पर चढ़ाया है उसका हम क्या करेंगे, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन शाम के समय देव उठाए जाते हैं और देव उठाने के बाद ही शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। तो देव जब हम शाम के समय उठाएंगे तो देवों का जो चित्र है वो हम दिन में ही बना लेते हैं। दिन में भी किसी भी समय आप ये चित्र बना सकते हैं। चित्र बनाने के लिए हमें गेरू मिट्टी, जिसे लाल मिट्टी भी बोला जाता है, वो चाहिए होगी। बाजार में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। इसको गेरू कहते हैं। पानी डाल के इसके थोड़ा सा हम घोल बना लेंगे। आप चाहें तो सफ़ेद मिट्टी, जिसे खड़िया बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। उससे भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। मेरी यहाँ पर वाइट टाइल है जिस पे लाल मिट्टी अच्छे से दिखाई देगी, तो इसलिए मैंने लाल मिट्टी गेरू जिसे बोलते हैं वो लिया है। आप चाहें तो खड़िया से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम देवों का आकार देते हुए एक घर बनाएंगे। इस तरह से सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में नीचे की तरफ हम रास्ता देंगे। इस तरह से डबल लाइन का हम एक बॉक्स बना लेंगे। ऊपर से वी का आकार देते हुए हम इसका फेस बना लेंगे। उसके बाद हम इसकी 2 आंखें बना देंगे और एक मुंह बना देंगे। तो इस तरह हम इसका फेस बना लेंगे। तो ये देव का घर हमने बना लिया है। इसको हम डबल लाइन में कर लेंगे क्योंकि अभी हमें इसमें डिज़ाइन वगैरह भी डालने हैं। देवों के घर में इस तरह से डबल लाइन हम बना देते हैं। इसके बाद साइडों में हमें हाथ बनाने होते हैं, तो इस तरह से दोनों तरफ हम हाथ बना देंगे। अब देखिए, जो ढांचा है वह तो बन गया है। इसके बाद नीचे हम इसके पैर बना देंगे। उसके बाद देखिए, देव के घर के बीचों बीच सबसे पहले हम देव पुरुष बना लेंगे। तो इस तरह से हम क्रॉस लगा देंगे। इसको ऊपर से बंद कर देंगे और नीचे से भी बंद कर देंगे। ऊपर का जो बॉक्स बनाया है उसके अंदर हम आँख और नाक बना देंगे और इसके साइड में हाथ बना के उसके बाद इस तरह से हमारा देव बन जाएगा। नीचे की तरफ जो लहंगा है उसको भी हम डिजाइन कर देंगे। उसके बाद देवों के इस तरह कंधों के ऊपर हम गुंबद बना देंगे। गोल गोल 2 लाइनें हम खींच देंगे। उसके बाद दोनों कोनों पर हम स्वास्तिक बना देंगे। आप चाहें तो चारों कोनों पर भी स्वास्तिक बना सकते हैं। आप चाहें तो स्वास्तिक एक भी बना सकते हैं। उसके बाद घर के जितने भी सदस्य हैं तो सबके हमें पैरों के निशान बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक इस तरह से 8 का अक्षर लिखकर उसके ऊपर हम उंगलियां बना देंगे तो पैरों जैसी आकृति दिखाई दे जाएगी। इस तरह से देखिए, जितने भी घर के सदस्य हैं उनके पैरों के हम निशान बनाएंगे और एक जोड़ा पैर हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्स्ट्रा बना देंगे। साथ ही आज के दिन गौ माता का पूजन भी होता है, तो यहाँ पर हम गौ माता के पद चिन्ह बना देंगे। गौ माता के जो खुर होते हैं उनका निशान हम बना देंगे। तो ये 4 हमने गौ माता के पैरों के निशान बना दिए हैं और 4 गौ माता के बछड़े के निशान पैरों के हम बना देंगे। तो इस तरह से हम गौ माता के बछड़े के पैरों के निशान भी बना देंगे। गौ माता के निशान हमने बना दिए हैं। परिवार के जितने सदस्य हैं उनके भी हमने निशान बना दिए हैं। एक जोड़ी पैर ये मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। इसके साथ ही बैकुंठ लोक में जाने के लिए हम यहाँ पर सीढ़ी बना देंगे। तो यहाँ पर मैंने सीढ़ी बना दी है। साथ ही हम तुलसी माता का पौधा बना लेंगे। आप चाहें तो कमल का फूल भी बना सकते हैं। इसके बाद देव के घर को जिगजैग का पैटर्न देते हुए हम सजा देंगे। तो इस तरह से क्रॉस लगाकर हम पूरे घर को सजा देंगे और इसके बीच में हम एक डॉट डॉट लगा देंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। सुंदर सा डिज़ाइन जो आपको बनाना आता हो उस तरह से आप देवों का घर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से जिगजैग का पैटर्न देते हुए घरों को सजा दिया है। तो देवों का घर है तो सजाना तो आपको अच्छे से ही पड़ेगा। आप जितना अच्छा हो सके उतना सजा लीजिएगा। उसके बाद देवों के घर से रास्ता देते हुए हम इस तरह से 7 सर्कल बनाते होते हैं या 7 सर्कल जरूर बनाए जाते हैं। उसके बाद हम पैर बना लेंगे। तो इस तरह से हम 7 सर्कल बनाकर देवों के घर से बीचों बीच से हम नीचे की तरफ रास्ता दे देंगे बाहर की तरफ, और बाहर मेन गेट पर हम 2 पैर एक्स्ट्रा बनाएंगे अपने कुल के देवी देवताओं के लिए। तो इस तरह से जो भी शुभ चिन्ह होते हैं वो देवों के घर में हम बना लेते हैं। आप चाहें तो शंख बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, या जो भी आप शुभ चिन्ह बनाना चाहें देवों के घर में बना सकते हैं। तो इस तरह से देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी समय हमें देवों का घर बना लेंगे। देव के घर बनाने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे घर के जितने भी दरवाजे हैं वॉशरूम को छोड़कर सभी के सामने गेरू से हम 5 या 7 डॉट लगा लेंगे। अगर आप सबके सामने नहीं लगाना चाहते हैं तो मेन गेट और किचन के सामने आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि यह डॉट लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दरवाजों के सामने से इस तरह से डॉट लगाने के बाद जब देव थोड़ा सूख जाएंगे तो इसके ऊपर हमें कुछ सामान रखना होता है।
तो यहाँ पर मैंने किचन की एक शुद्ध बर्तन हमें लेना है, तो मैंने यहाँ पर परात ली है। परात किचन का सबसे शुद्ध बर्तन माना जाता है। उस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि परात कभी भी झूठी नहीं होती है। तो इस तरह से हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। आप चाहें तो ओम बना सकते हैं या श्री भी बना सकते हैं। इसके बाद देवों के घर के ऊपर हमें कुछ सामान रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ रख लिए हैं। आप गेहूँ रख सकते हैं। गेहूँ अगर ना हो तो चावल या बाजरा भी रख सकते हैं। कोई भी अनाज हमें रखना है। देव उठाने वाले दिन ज़्यादातर चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस मौसम में जो होती है वो मूली की फसल होती है, तो मूली हम रख लेंगे। साथ ही सिंघाड़ा रख लेंगे। सिंघाड़ा भी इस समय का ऋतुफल होता है। इसके साथ ही कोई भी ऋतुफल, आप सेब रख सकते हैं। उसके साथ आप चाहें तो मिठाई रख सकते हैं, या सीधा जो निकाला जाता है उसे भी रख सकते हैं, या चूरमा हलवा जो भी आपने बनाया हो वो आप रख सकते हैं। या बाजार से मिठाई भी ला कर रख सकते हैं। भोग के लिए हम मीठा रख लेंगे, साथ ही ऋतुफल भी रख लेंगे। और इस समय कपास की खेती होती है, रुई की, तो रुई यानी कॉटन, हम थोड़ा सा कॉटन भी यहाँ पर रख लेंगे। एक देसी घी का दीपक हम रख लेंगे। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी रख सकते हैं। दीपक को थोड़ा बाहर की तरफ रखें, ताकि जलाते समय जो हम परात है उसको हम जब ज़्यादा उठाना ना पड़े, तो बिल्कुल बाहर की तरफ हम दीपक रख लेंगे। इसके साथ ही अगर यथासंभव हम दक्षिणा रख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें रखने के बाद फिर इस पर हम एक परात ढक देंगे। जिस परात पर हमने स्वास्तिक बनाया है उस परात को हम इसके ऊपर ढक देंगे। आप चाहें तो कोई थाली या बड़ी प्लेट भी ले सकते हैं। इस तरह से ये देवों का घर हम सजा कर सारा सामान हम दिन में ही रख देंगे, और शाम के समय हम पूजा करेंगे। तो ये सारी तैयारी करने के बाद अब यहाँ से हमें चले जाना है, अपने घर के दूसरे काम कर लेने हैं। हाथ जोड़कर फिर यहाँ से हम चले जाएंगे। अब शाम को जब सूर्य अस्त हो जाएगा उसके बाद हमें अपने घर के सभी सदस्यों के साथ यहाँ पर आना होता है। एक लोटा जल हम ले आएंगे, और बच्चों को भी आप ज़रूर बिठा लें, ताकि बच्चों को भी अपनी जो हमारी संस्कार हैं, जो हमारी रीति रिवाज हैं, उनके बारे में पता चल सके। इसके बाद सबसे पहले हम परात को थोड़ा सा ऊपर करके दिया जला लेंगे। मैंने यहाँ पर डेमो वीडियो है इसलिए दिया नहीं जलाया है, आप याद करके दिया ज़रूर जला लें। उसके बाद हम इस तरह से हाथों से बजाकर परात को फिर हम गीत गाएंगे। तो चलिए गीत को शुरू करते हैं। उठो देव बैठो देव, देव उठेंगे कातक मास, नई टोकरी नई कपास, जा रे मुँह से गोड़ जा गोड़ जा के डाब कटा के खाट बुना के दरी बिछा के लोट लगा के मोटा हो छोटा हो, गोरी गाय कपला गाय, जाको दूध सहापण मुँह महापण हो। जितनी अंबर तारैया उतनी आ घर गावणिया, जितनी अंबर सीख सलाई उतनी आ घर बउवलियाई, जितनी कूटी टांगू सूट उतने आ घर जन्मोपूत, जितने आगर ईटन रोड़े उतने ही आगर बलधन घोड़े। ओले कोले धरे अनार, ये है रे अमन वरुण तेरे यार। ओले कोले धरे चपेटा, ये है रे नीतू सविता तेरे ही बेटा। ओले कोले धरे अंजीर, ये है रे नेहा तेरे बीर। ओले कोले लटके चाबी, ये है रे नेहा तेरी भाभी। उठ नारायण बैठ नारायण, चल चने के खेत नारायण, मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण, मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू जीम नारायण। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी, देव उठेंगे कातक मास, उंगलियां चटकाओ देव, जागो देव। इस तरह से देव उठाने का यह गीत गाने के बाद हम जोर जोर से परात को बजाएंगे, और अपने गोत्र का नाम लेकर उस परात को हम वहाँ से उठा देंगे। तो यहाँ पर हमारे गोत्र का नाम नागर है, तो मैं अपने गोत्र का नाम लूँगी, उठो देव नागरों के। तो इस तरह से हम देव उठा देंगे। परात उठाकर हम साइड में रख देंगे, तो हमारे देव उठ जाएंगे। देव उठने के बाद सबसे पहले हमें देवों को पानी पिलाना है। तो पहले हम नमस्कार करेंगे देवों को हाथ जोड़कर। उसके बाद जो जल का लोटा लेकर हम आए हैं, इस लोटे से हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, और जो हमने देव बनाए हैं उसके ऊपर से 2 बार से इस तरह से वार के हम हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमें देवों को पानी पिला देंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से हमारे देव उठ जाएंगे। अब देवों को उठने के बाद इस सारे सामान का हमें क्या करना है, तो जो मीठा चढ़ाया है वह घर के सभी सदस्यों में हम बांट देंगे। जो रुई हमने चढ़ाई उसकी बातें बनाकर हम पूजा में यूज़ कर लेंगे,
और जो भी हमने दक्षिणा वगैरह चढ़ाई है वो सब हम घर में किसी लड़की को दान कर देंगे, कुंवारी कन्या को दे सकते हैं या बाहर भी दान कर सकते हैं। इसके साथ ही जो ऋतुफल हमने चढ़ाए हैं, मिठाई चढ़ाई है, वो घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। जो मूली हमने चढ़ाई है इनको भी आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। जो अनाज चढ़ाया है इसमें थोड़ा सा और अनाज डालकर हम इसे बाहर दान किसी को कर देते हैं। तो इस तरह से सारा सामान उठाने के बाद ये हमें सुबह साफ करना होता है अगले दिन, और इस पर हमें झाड़ू नहीं लगानी है, किसी कपड़े से हम वो इसको साफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, देव उठानी एकादशी की सरल सी ये पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। देव उठनी एकादशी माँ की जय।